ठीक है। तो देखिए, मैम, हाँ हाँ, किसी को भी अगर चलो कुछ नहीं। हम्म। किसी को भी बोलिए अगर बोलिए। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होती है तो उसका रीजन क्या होता है, पहले कोई बताएगा? क्या होती है वेरिकोस वेन्स? हाँ बोलिए, बोलिए मैम सीमा जी। एक तो मैम वेट, ओवर वेट ये तो है ही है। दूसरा मैम ज्यादा खड़े होने से हो जाती है। तीसरी मैम ये एक पे प्रॉब्लम होती है, अगर वेन्स वीक होती हैं तो उससे ये इश्यूज हो जाते हैं। हाँ ज्यादा देर देखो, खड़े होने से मैं भी मैं होता है। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। हाँ दीपिका जी आप बोलिए। ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर पहुंच नहीं पाता, दैट इज द रीजन वो वेरिगो वेन्स वहां पे नर्व्स ऐसे हो जाते हैं। करेक्ट। चलो देखो, अम जो हमारी वेन्स है ना, देखो हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होती है, ठीक है। आर्टरीज क्या काम करती है, हार्ट से ब्लड को नीचे लेके जाती है और फुल बॉडी में सर्कुलेट करती है। और वेन्स क्या काम करती है, वे आर्टरीज में होता है प्योर ब्लड, वेन्स में होता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वापस वो कहाँ तक लेके जाती है, हार्ट की तरफ। फिर हमारे लंग्स के अंदर वो आता है और लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। फिर वापस वो फिल्टर होके दोबारा से हार्ट में आता है, हार्ट से फुल बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी का सिस्टम होता है। लेकिन जो वेरिकोस वेन्स होती है उसका मतलब क्या होता है कि देखो, ब्लड जब ऊपर से नीचे तो इजी वे में आ जाता है ना, क्योंकि ग्रेविटी काम करती है उसके अंदर। लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाने का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी के ओपोजिट लेके जाना पड़ रहा है कोई भी चीज को। तो अब होता क्या है कि हमारी जो वेन्स होती है, एक चीज और बताइए, कोई भी चीज जब हीट होती है तो वो सिकुड़ती है क्या फैलती है? फायर फैलती है। हीट में फैलती है ना। देखो एक सिंपल, गर्मी का मौसम होता है, कोई अगर आपके पास भी आ जाए तो आप उसको धक्का दे दो कि भाई गर्मी लग रही है, थोड़ा आप दूर हो जाओ। मतलब हम सोएंगे तो खुल के सोएंगे, फैल के सोते हैं। हाँ। और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है हम कैसे दुबक के सो जाते हैं, है ना। तो जब बॉडी के अंदर मतलब हीट बढ़ जाती है ना बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि जो वेन्स होती है ना वो भी फूल जाती है, फैल जाती है। हाँ। अब वेन्स का सिस्टम क्या होता है, जैसे ये वेन है, ब्लड इसके अंदर से फ्लो करना है, ऊपर जाना है ग्रेविटी के ऑपोजिट। तो जब भी कोई चीज ग्रेविटी के ऑपोजिट जाती है तो क्या होता है कि ब्लड मतलब उसके अंदर वेन्स के अंदर क्या होता है, ऐसे ब्लॉक्ड, ऐसे लॉक हो जाता है, ऐसे लॉक लगता है। जैसे ब्लड यहाँ क्या होता है, देखो ऐसे समझो, ब्लड नीचे से यहाँ पहुंचा तो फिर एक लॉक लग गया, फिर यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ लॉक लग गया, फिर यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ पे लॉक लग गया। तो इस तरीके से लॉक जब लग जाता है तो वापस ब्लड नीचे नहीं आएगा उससे, वो फिर ऊपर की साइड ऐसे पुश होता जाएगा। लेकिन जब अब देखो, अब अगर इन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया, तो अब ये लॉक हो रहा है क्या? मैं लॉक करना चाहूँ तो लॉक नहीं हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, गैप बढ़ने से लॉक नहीं हो रहा है तो ब्लड क्या होगा, वहीं पे पड़ा रहेगा, वो ऊपर नहीं जा पा रहा। तो धीरे धीरे वो जमता जमता क्या हो जाता है, नसें वहां की फूलने लग जाती है, वही ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है। फिर हम ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो ग्रेविटी, देखो हम लेटते हैं तो वो ग्रेविटी के ऑपोजिट वो ब्लड आ जाता है, लेटते हैं तो। लेकिन जब हम खड़े रहते हैं तो उसको पूरा ग्रेविटी के ऑपोजिट ब्लड को लेके आना पड़ता है। ज्यादा देर तक हम खड़े रहेंगे और ऐसे नसें अगर हीट की वजह से फैल जाएगी तो वो लॉक नहीं हो पाएगा। जो लॉक होना होता है ना वो अंदर वेन्स के, वो लॉक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो जाता है, वहीं जमा पे होना रह शुरू जाता है, वहीं पे जमा रह जाता है और वहां की नसें फूल जाती है। ये होता है वेरिकोस वेन्स। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, कोई बताएगा? मैम मैम हीट को कम करेंगे बॉडी में से। करेक्ट। हम
वहां वेन्स के एरिया में हम क्या करेंगे, वहां कोल्डनेस को बढ़ाएंगे, हीट को कम करेंगे, है ना। कोल्डनेस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सिंपल ट्रिक्स हम यूज करते हैं ना, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आपको क्या मैम करना मैं है, जब भी वेरिकोस मतलब जहां भी वेरिकोस वेन्स दिख रहा है ना, वहां पे डेली आइस का सेक करना है, ठीक है। किसी को भी वेरिकोस वेन्स हो, आप उसको ये सजेस्ट करोगे कि आइस का सेक करना है। आइस का सेक नहीं कर सकते, अगर आप लेटे हुए हो तो आप क्या कर सकते हो, कोई कॉटन का दुपट्टा ले लो, उसको पानी से भिगो के स्विच करके और उसको वहां पे जहाँ वेन्स है वहां पे लपेट दो, तो वो वेट क्लॉथ क्या करेगा, वहां की हीट को खींच लेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एक और क्या करना है, सबसे मतलब गीला या ठंडा तो आपको वहां पे करना ही है। ठंड से क्या होगा, वो नसें आपस में वापस से सिकुड़ जाएगी और श्रिंक हो जाएगी, हीट की वजह से जो फैली थी ठंड से वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। फिर अब एक चीज आपको और क्या करनी है, 90 डिग्री के एंगल पे पैर को रखना है डेली, एटलीस्ट 15 मिनट। तो उससे क्या होगा, जो ब्लड ऊपर पैरों मतलब ऊपर नहीं, पैर तो नीचे है मैं 90 डिग्री को इमेजिन कर रही हूँ। तो जो ब्लड पैरों में नीचे जमा है, जैसे ही हम पैरों को ऊपर करेंगे वो पूरा का पूरा ब्लड नीचे आ फ्लो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से वेरिकोस वेन्स को इजी वे में ठीक कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, किसी की वेरिकोस वेन काफी टाइम से हो तो भी हो जाता है क्योर? अरे कितना भी टाइम क्यों नहीं हो, रीजन तो वही है ना कि वो फैली हुई हीट है वहां पे, जैसे हीट को कम करोगे ठीक हो जाएगा। कोई खाने कलर पीने पे भी ध्यान कलर देना है। खाने पीने मैम में कलर थेरेपी का कुछ करना कर सकते हैं, कलर 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 मैम कलर थेरेपी, थेरेपी में। कलर थेरेपी भी कर सकते हो। कलर थेरेपी के लिए देखो आपको क्या करना है, ये जो मिडिल फिंगर है, हाँ मिडिल जी। फिंगर का जो अपर जॉइंट है ना, उसके हाँ सेंटर जी। में एक ब्लैक डॉट लगा दो। ये एक्चुअली मेरिडियन का पॉइंट है, SP5। अगर किसी को मेरिडियन का नॉलेज होएगा ना, रुको नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैम दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा दिख मैम। रहा है। ठीक है। और मिडिल फिंगर, थोड़ी मिडिल थोड़ी फिंगर अपने मुंह के पास। हाँ, ओके ओके, मिडिल दिख रहा है दिख फिंगर, रहा है। हाँ, मिडिल फिंगर के अपर जॉइंट पे एकदम सेंटर में एक डॉट लगाना है ब्लैक कलर से। चलो ये तो ये ब्लैक कलर दोनों के भी फिंगर्स पास पे? में, दोनों दोनों हाथ पे फिंगर्स लगाना पे है। लगाना है, दोनों फिंगर्स पे लगाना है। ये अगर किसी को मेरिडियन का नॉलेज है तो ये SP5 का पॉइंट होता है। तो जो ये जो प्रॉब्लम होती है ना वेरिकोस वेन्स की, उसका एक रीजन होता है स्प्लीन हमारी वीक होती है उसकी वजह से, ठीक है। क्या तो वीक ये होती स्प्लीन, स्प्लीन वीक होती है हमारी, जिसकी वजह से ही होता है। तो अब इस तरीके से दोनों फिंगर्स पे आपको ये सेंटर में 2 डॉट लगाने, ये कलर Good थेरेपी, evening, Raghu ब्लैक ma'am. कलर। Uh, हाँ, I've just joined. I've just joined. Good ओके। evening, ma'am. ये किस चीज के लिए पॉइंट बता रहे हैं? I just वेरिकोस want to know. वेन्स, वेरिकोस वेन्स के लिए, Okay. Thank you so much. ठीक है। I'll just note it down. हाँ, Yeah. ठीक है, क्लियर। मैं तो पूछ चलो, रही हूँ हाँ खाने पूछ रहा हूँ। खाने पीने में भी कुछ ऐसा ले सकते हैं जिससे कि इंटरनल हीट कम हो और ठंड हमको रिलीफ ठंडक की मिल जाए। चीजें लेनी है, ठंडक की चीजें। देखो एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जो हमारा खाना पीना है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा बेकार हो गया है ना। अभी एक चीज और बताइए, आप लोगों में से किसकी बॉडी में इधर उधर कहीं ना कहीं पेन रहता ही रहता है, फिर मैं बताऊंगी कहाँ पे मिस्टेक है। मेरे मैम मेरे। सीमा जी को है बॉडी पेन, और किसको है, मेरे भी चल रहा है सर। आपको भी चलता है ना। अभी मैं आज रूट कॉज बताऊंगी होता है उसका। मैम। टॉपिक कुछ और था, वो मेरे हम कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे का भी है मैम। हाँ आपको भी है, हाँ हैंड रेस कर लो जिस मैम, जिसको मुझे है। L4 L5 का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है L4 L5 का। वो थोड़ा उसका मतलब एक्सीडेंट में बाहर आ गया था ना, तो लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा रहता है।
अच्छा, एक्सीडेंट में तो ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम होगा। और किसी को? मैम मेरे एक्सीडेंट मैम मतलब को भी मैम टर्निंग एक में गिर गई थी उस टाइप में। हाँ हाँ। मैम एक नीज की प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर ने बोला हुआ है, जॉइंट में जॉइंट में सर्जरी बोली हुई है अच्छा, मैम। दर्द जॉइंट्स में वीकनेस, सुनो सुनो सुनो, सब एक बार हैंड रेस जॉइंट कर में दो, वीकनेस है, हैंड रेस कर दो जॉइंट जिसको में भी। वीकनेस है। वर्षा जी, हैंड रेस कर दो जिसको भी कहीं भी बॉडी के अंदर पेन है, ठीक है? और माइग्रेन का दर्द किस किस को है? मेरे को है मैं। आपको है? और किसी को है हाँ। माइग्रेन का दर्द? मुझे मैम, सोनाली। सोनाली जी को भी है, वेरी गुड। रचना जी, ये देखिए मिडिल फिंगर में, मिडिल जो अपर जॉइंट है उसके सेंटर में ब्लैक डॉट लगाना है। मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। हाँ बोलिए। ये जो हमने डॉट लगाया है, ये सिंपल डॉट लगाते हैं या इसमें भी कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का वो रहता है? नहीं, इसको सिंपल ही लगाना है, जस्ट एक डॉट लगाना है। अच्छा, बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? गैस्ट्रिक एसिडिटी, बॉडी में पेन, माइग्रेन, हेडेक, है मैम, वॉमिटिंग? गैस्ट्रिक एसिडिटी हैवी है। हैवी है ना? ब्लोटिंग मैम, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग है, ठीक है। बॉडी में इधर उधर कहीं ना कहीं पेन बना हुआ रहता है, हाँ? ऐसे और जलन रहता है छाती में, ऐसे चेस्ट में थोड़ा थोड़ा कभी जलन होता था। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, एसिडिटी ज्यादा होता है मैम, आप एसिडिटी भी ज्यादा होता है कभी। एसिडिटी ज्यादा होता है, हाँ, गैस्ट्रिक ज्यादा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आज हम हमारे एसिडिटी खाने की कभी। तरफ, हाँ ठीक है, अब भी आज हम हमारे खाने की तरफ आते हैं। मोस्टली मैं जिसको भी पूछती हूँ ना कि जैसे क्लिनिक में आते हैं पेशेंट, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो क्या खाना खाते हो? नहीं, एकदम सिंपल घर का खाना खाते हैं, ठीक है। सबका सेम डायलॉग रहता है, एकदम सिंपल खाते हैं, घर का खाना खाते हैं। मैंने कहा उसी खाने में ही तो प्रॉब्लम है, सिंपल खाने में भी कुछ प्रॉब्लम है। घर का खाना खा रहे हो ना, उसमें भी कुछ भी मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अब जिसने बोला कि उनकी बॉडी में पेन रहता है, उनमें से मेरे को वो बताओ, दालें कौन कौन खाता है? दाल, दाल तो सब सुनो खाते सुनो हैं। सुनो, दाल, और जो सूखी सब्जियां होती है ना, हमारा मूंग, मोट, चना, या फिर इडली, डोसा, सांबर, हाँ, वड़ा। इडली डोसा खाते हैं। इडली हाँ डोसा सांबर वड़ा खाते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो सब खाते हो आप में से जिसको भी पेन है? गुरुजी आप मेरे हाँ। अलावा सब खाते हैं। खाते हो ना? तो जो टेनिस एल्बो का दर्द है या कहीं भी और भी दर्द है, देखो हमारी बॉडी में मोस्टली जो दर्द आते हैं ना, हमारी बॉडी में 3 दोष, अगर आयुर्वेदिक के हिसाब से हमने पहले भी पढ़ा था, 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। उन्हीं के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मतलब हमारे किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, हमारी बॉडी के अंदर पेन को क्रिएट करती है, ठीक है। तो अब वो 3 मतलब वो चीजें क्या है? जैसे अभी आपको सीमा जी सिंपल ही खाना खाते हैं? खाना सिंपल, बट दाल तो रोज बनती है, अभी भी खा के आई हूँ डिनर में। वेरी गुड, ठीक है। हाँ मैम, मैम, हाँ हाँ, बोलिए सोनाली जी। मेरे हस्बैंड तो रोज दालें, वो लेंटिल्स ही खाते हैं, पर उसको कहाँ कोई किधर भी पेन नहीं है। जिम जाते दाल हैं? ना बने तो बचेगा क्या? जिम जाते क्या? हैं? हाँ जिम मैं जाते कह हैं? रहा हूँ दाल। हाँ, वॉक वगैरह पे जाते हैं, हेल्दी है थोड़ा। हाँ, फिजिकल एक्टिव है ना वो। हाँ। कॉन्शियस है वो, इसी वजह से बचे हुए हैं। देखिए, मैं यही समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि दाल जो है ना, वो एक्चुअली किसको डाइजेस्ट होती है, पहले ये बताओ। जो फिजिकली एक्टिव हो, है ना, जो डेली वॉक कर रहे हो, फिजिकली एक्टिव हो, उन लोगों को दालें हैं वो डाइजेस्ट होती है। लेकिन जो लोग, जैसे हम जैसे, ये क्या हो गया मेरा हैंड?
ठीक है। अच्छा मैं स्क्रीन मैम पे शो आपने भी करते, हैंड रेस नहीं मैंने स्क्रीन पे मैं ऐसे ही बात करते करते शो किया तो उसमें रिएक्शन को नोट कर लिया और ऑटोमेटिकली हैंड रेज हो गया। टेक्नोलॉजी जब ज्यादा स्मार्ट हो जाती है ना तो कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है। खुद को ही कंफ्यूज कर देती है। हाँ वो भी कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो चलो मेन बात पे आते हैं कि दाल जब हम खाते हैं ना, दाल किसको डाइजेस्ट होती है? सबसे पहली चीज जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं या जो जिम जाते हैं, जिम में तो बोलते हैं ना कि आपको प्रोटीन इंटेक करना होता है, हाँ, तो उनको दाल है वो डाइजेस्ट हो जाती है। अब भी देखो हमारे पुराने जो मतलब दादा दादा दादी नाना नानी, अगर हम उनको देखते हैं तो उनको कभी ये सब पेन वगैरह कुछ था क्या? नहीं था। नहीं यंग था। एज में तो नहीं था, लेकिन शायद 45-50 के बाद उनके भी स्टार्ट होता था। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं होता नहीं था उन होता लोगों था। को। उसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों नहीं होता था। फर्स्ट गठिया थिंग, चला था क्या? वो लोग फिजिकल एक्टिव थे, सारा काम हाथ से करते थे। आजकल हमारे हर काम के लिए सर्वेंट है, ठीक है, नहीं है बर्तन मैडम, धोने के लिए सर्वेंट झाड़ू नहीं है। अच्छा चलो आपके नहीं नहीं है तो बाकी सबके मोस्टली घरों में सबके झाड़ू मेरे भी नहीं। पोछा, ठीक है, नहीं है तो अच्छा है, बॉडी ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी आपकी। लेकिन जितना हम कंफर्ट को यूज करते हैं ना हमारी लाइफ पे, उतना ही हम बीमार हो रहे हैं, है ना? इसीलिए तो हमने मेड हटा दी। इसीलिए आपने हटा दिया, बढ़िया काम किया। तो अभी रुपए क्या भी करना बच है? गए। हाँ, रुपए भी बच गए। रुपए भी बच गए। चलो मजाक की बातें बहुत हो गई, अब सीरियस वाली बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि पहले वाले लोग है ना सारा काम हाथ से करते थे। इवन जैसे अभी क्या होता है, हम मशीन्स को भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, भले सर्वेंट वगैरह को नहीं रखो, कपड़े धोने की मशीन हो गई, ठीक है, तो या फिर जैसे कई झाड़ू पोछा के लिए भी वो हम लोग वो यूज कर लेते हैं, मोप को यूज कर लेते हैं, इतना बॉडी को मूवमेंट नहीं देते हैं। तो जो हम खाते हैं वो हमारा खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। पहले लोग घट्टी पीसते थे, आटा सब हाथ से पीसते थे, मसाला पीसते थे, वो कितने फिजिकल एक्टिव थे, तो वो चाहे कुछ भी खा लो उनको डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है क्योंकि फिजिकल एक्टिव नहीं होते हैं, इसकी वजह से जो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता। और ये प्रोटीन तभी डाइजेस्ट होगा या तो आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो फुल, तो आपने जो खाया, मतलब देखो खाना मेन बात नहीं है, उसको पचाना इम्पोर्टेंट होता है। हम खा तो लेते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें ये बॉडी के अंदर पेन रहता है। एक काम करते हैं, आप लोग मोस्टली सब दालें खाते हो ना, जिनको भी बॉडी के अंदर पेन है, आप नहीं खाते हो? अच्छा दाल रुकिए, तो लगाती यूज करते हैं। आप नहीं यूज करते हो दाल? नहीं, सिर्फ रोटी सब्जी। सब्जी क्या खाते हो? सब्जी हरी सब्जी। हरी सब्जी खाते हो, वेरी गुड, हाँ, पूरा हरी सब्जी। वेरी गुड। देखो दोनों टाइम रोटी। देखो कभी कभी इडली वो कोई डोसा खाते बात, हैं। आपका खाने में जो गलत चीज है वो है इडली डोसा। ऐसे बोलते हैं बहुत अच्छा खाना है हाँ, लेकिन बहुत मतलब उसको खाने के बाद में ना पित्त बढ़ता है। पित्त क्यों बढ़ता है? क्योंकि अच्छा, देखो इडली फर्मेंटेड होती है, हाँ, फर्स्ट तो वो घोल को फर्मेंट करके हम बनाते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि उसके हाँ, अंदर उड़द दाल डल रही है, दालें हाँ, डाइजेशन में हेवी होती है। अभी एक काम करना, एक चैलेंज करते हैं सब जने, 7 डेज का चैलेंज करते हैं, ठीक है? 7 डेज आप कोई भी दाल से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी चीज दाल की बनी हुई आप लोग नहीं खाओगे 7 डेज के लिए, ठीक है? एग्री हो सब? ओके, यस मैम। हाँ। मैम और जैसे मैम। मैम मैं बात कहना चाहती थी, जैसे मैं स्टेज से गिर गई थी, उसकी वजह से मुझे बैक में पेन हो गई। अब तो मैम वो भी इससे ठीक हो जाएगी अगर हम दालें छोड़ दें तो? क्या नी पेन जैसे होती है रेगुलर, वो भी ठीक हो जाएगी इनसे नहीं दालें नहीं, छोड़ने से? देखो 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 सीमा जी मेरी बात सुनो,
जो गिर गए है ना, तो वो तो इंजरी की वजह से हो रहा है ना। तो वो चीज अलग हो गई। बिना गिरे अगर आपकी बॉडी में मूवेबल पेन, मूवेबल मतलब कभी यहाँ पे दुख रहा है, कभी पैर में दुख रहा है, कभी कमर में दुख रहा है, कभी बैक में दुख रहा है, ऐसा मूवेबल पेन जो होता है वो गैस्ट्रिक की वजह से ही होता है। और उसके बाद क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक वो रहता है ना एक ही जगह पे, तो वो कई बार फिक्स पेन भी हो जाता है। गिर के लगे है तो वो अलग चीज है। जिसके भी गिर के दर्द है ना, गिरने के बाद में, वो अलग चीज हो गई। अब देखो, बस दालें वही है जो इसका। होती है ना, दालें जो होती है ना, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया होगा कि दाल को हम बहुत ज्यादा बिगाड़ के खाते हैं, है ना। उसको हम प्रेशर कुकर के अंदर पका लेते हैं, वो पकती नहीं है, वो फटती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मतलब वो कुक तो हो जाती है, अपने को लगता है कि वो बन गई है दाल, लेकिन पहले लोग क्या करते थे, उसको हांडी के अंदर बहुत, मतलब 4-5 घंटे, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो उसको पकाते ही थे। उसके बाद वो अगर दाल खाते ना, तो उससे गैस नहीं बनती। लेकिन जो हम कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर देके पकाते हैं, ऊपर से तो वो प्रेशर जा रहा है और नीचे से आग, तो उसके आग। बीच में वो फट जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि वो हम जो भी दालें खाते हैं ना, वो हमें डाइजेस्ट नहीं होती। जिसके भी बॉडी के अंदर पेन है, वो 7 डेज ही एक बार चैलेंज लेके देखो। हाँ, रचना जी बोलिए। डॉक्टर, आपके लास्ट प्रोग्राम जो वेट लॉस वाला था उसमें भी आपने दाल का बताया था, तो उसके बाद हाँ, हम लोगों ने दाल मैंने वीकली बंद कर दी, तो उससे ब्लोटिंग में आई कैन सी द डिफरेंस, बॉडी में वेरी गुड, ब्लोटिंग कम हो रही है। वेरी गुड। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर कि जो आप अभी 1 वीक का चैलेंज बता रहे थे, वो आई हैव ऑलरेडी ट्राइड एंड इट वर्कड। नहीं नहीं, अभी आप देखो, आप कोई भी चीज में दाल इंक्लूड नहीं करोगे। इवन जैसे हम नमकीन खाते हैं, नमकीन खाते हैं ना, चाय के साथ खा वी डोंट लिया। ईट नमकीन एक्चुअली, चने हाँ की हम दाल, लोग नॉर्मली चाय नहीं पीते, चने फिर की चाय दाल के साथ वगैरह सब नमकीन और कुछ भी नहीं होता फिर। हाँ, अभी नहीं होता है ना आपका। हाँ हाँ, आई लेकिन डोंट ईट या। आप रेगुलर जब करोगे ना इस चीज को फॉलो, तो बिना कोई दवाई के आपका पूरा बॉडी का पेन चला जाएगा, है ना। तो राइट 1 वीक राइट। का चैलेंज करते हैं अपन सब, सब एक साथ। ठीक है। कोई भी दाल नहीं यस। खाएगा, किसी भी फॉर्म में नहीं खाएगा, नमकीन में भी नहीं खाएगा। इवन जो सूखी सब्जी होती है, मूंग मोट चना, वो सब भी दालें होती है। खाते हैं। गुरुजी बोलेंगे पकाएंगे क्या, दाल नहीं खाएंगे तो। हरी सब्जियां, डॉक्टर, स्प्राउट्स फॉर्म में खा सकते हैं कि वो भी नहीं? अब भी हाँ, नहीं नहीं स्प्राउट है, फॉर्म में खाना भी नहीं। नहीं खाना है। नहीं खाना है ना, अब अभी एक्चुअली बंद किया हुआ था, इसीलिए आई वाज आस्किंग बिकॉज़ फ्रॉम लास्ट कपल देखिए, ऑफ डेज मैं क्या हमने बोल बिल्कुल रही हूँ, बंद किया था। हाँ हाँ। मैं बताती हूँ आप लोगों को एक चीज। दाल का जैसे मैंने शायद पहले भी बताया था कि हमें बॉडी के अंदर दालें किसको जरूरत होती है, प्रोटीन, एक्सेस प्रोटीन जो होता है वो किसको जरूरत होती है, जिनकी ग्रोथ होनी है। बच्चों को बहुत प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग अभी खड़ी होनी है, उनकी ग्रोथ होनी है। लेकिन एक चीज, ये जिम जाते हैं ना जो, तो उनको भी दालों की जरूरत होती है, क्योंकि वर्कआउट वो इतना ज्यादा करते हैं कि प्रोटीन लॉस होता है उनकी बॉडी में, और मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हम्म? लेकिन हम लोग तो ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो अगर हम ऐसे ही खाते रहेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि एक बार आप खाओ तो 18 आवर्स उसको डाइजेशन में लग जाते हैं। तो जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो क्या होगा, पड़ा पड़ा सड़ेगा और गैस बनाएगा। तो इसके लिए ही आपको क्या करना है, कोई भी तरह की दाल को आप 1 वीक अवॉइड करके देखिए, फिर आप बताइए आपकी बॉडी के अंदर कितना चेंजेस आपको फील हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, जब 7 डे हमारा कंप्लीट होगा ना, तब जिसको जो दाल पसंद हो ना, वो आराम से पेट भर के वो दाल खाना। जैसे किसी को इडली डोसा पसंद है तो वो इडली डोसा खा लेना, किसी को कोई भी चीज। फिर उसके नेक्स्ट डे बताना कि आपको क्या फील हुआ। समझ आया? यस मैम। एक चीज मैं पेन बोलूँ वापस आ यहाँ पे, जाएगी। हाँ हाँ। 7 डेज के बाद खाने के बाद वापस ब्लोटिंग और वापस गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगी। वो हो जाएगी, उसका रीजन यही है कि वो दालें हमको डाइजेस्ट नहीं होती है। आप देखो,
हमारी बॉडी को कितना, मतलब मेन लिवर और को कितना वर्क करना पड़ता है इसको डाइजेस्ट करने में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना ज्यादा वर्क करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में ही चली जाती है और हम क्या बोलते हैं, एनर्जी नहीं है। देखो जिसको भी गैस्ट्रिक है ना वो यही बोलेगा कि एकदम डल डल लग रहा है, कोई मतलब इतने एक्टिव नहीं रहेंगे, कोई काम में मन नहीं। एक एक होता है ना कि हम एनर्जेटिक रह के काम करते हैं, कुछ भी कर लो थकते नहीं है। लेकिन जिसको भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी ना, एक तो रात को नींद नहीं आएगी, जिसको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी ना उनको नींद का इश्यू होगा। सेकंड चीज क्या होती है कि उनको पेन बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ऑलवेज बना रहेगा, गैस्ट्रिक के जिसको भी है। तो अब आप ये 1 वीक का चैलेंज लेके उसके बाद करिएगा, क्योंकि ये मैं किस लिए बोल रही हूँ ये आपको। राघवी मैम, हाँ हाँ, जो नहीं खाना वो तो बता दिया, अब क्या खाना 7 days वो भी बता दो। वेरी गुड। यही क्वेश्चन सारे सारे के सारे मेरे जो पेशेंट आते हैं ना वो यही बोलते हैं, आपने दालें बंद करवा दी, आपने दूध बंद करवा दी, आप खाना क्या है ये बता दो। आज आज का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज मेरे पास एक पेशेंट आए थे, हाँ, उनकी एज होगी 50 प्लस उनकी एज थी, 55 या 50 प्लस ही थी उनकी एज है, जेंट्स से। वो बोले कि जब वो 10 इयर्स के थे तब से उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। हर बड़े डॉक्टर को उन्होंने दिखा दिया, खूब सारी मेडिसिन ले ली। तो जब वो 10 इयर्स के थे तो अब भी से सोचो तो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से वो इस चीज को भुगत रहे हैं, 40 ईयर्स से पेन के अंदर है। तो और अभी भी उनकी कंडीशन वही थी कि हेडेक तो मेरा वीकली ये समझ लो कि 5-6 दिन तो मेरा रहता ही रहता, और वो इतना हॉरिबल पेन रहता है कि वो सहन नहीं कर सकते। बैक पेन रहता है, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई है, आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, जितनी जगह आप पेन बोलोगे डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको बता देगा एरिया के हिसाब से। यहाँ हो रहा है तो सर्वाइकल का इशू हो गया, लंबर में हो गया तो स्लिप डिस्क, लंबर का इशू, कुछ भी बोल, ठीक है। तो वो पेन के अकॉर्डिंग वो होता ही है इशू। तो अब अगर आपको उसको ठीक करना है, आप 40 साल से दवाई लेके उस चीज को ठीक नहीं कर पाए तो क्या करोगे, रूट कॉज जो है उसको ही अगर आप खत्म कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका पेन चला जाएगा ना, चला जाएगा नहीं चला जाएगा। तो मोस्टली केसेस में यही होता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हो उनको आराम आ जाता है, 2-4 दिन बाद फिर से आएंगे, मैम फिर से पेन होने लग गया। मैंने कहा क्या खाया पहले ये बताओ। उसके बाद बाकी की बात हम बाद में करेंगे, आपने बताओ पहले क्या खाया। आज ही एक पेशेंट आई थी, नहीं मैंने तो कुछ नहीं खाया, आपने दालें मना की थी तो मैंने कुछ ही नहीं खाया। मैंने कहा ठीक है अभी कुछ नहीं खाया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा। तो क्या बोले, सुंडल खाया था। सुंडल क्या है, सुंडल क्या होता है? उबाले ये क्या हुए होता चने है? को, सूखा उबाले चना, हुए चने, सूखा मटर, सूखा सूखा मटर मटर, ही तो सूखा होता है। चना वगैरह होता है। हाँ, तो वो क्या हो गया, चना का दाल ही सीड। तो हो गई। और जैसे ही वो खाया उनका पेन बढ़ गया। कितने केसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे पेशेंट जैसे ही मतलब नॉर्मल डाइट को फॉलो करते हैं ना, उनका पेन वेन सब गायब हो जाता है, ट्रीटमेंट भी वर्क करता है ना तब। और इधर मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ और आप रात को जाके या डिनर में या चलो घर जाके लंच में आपने कुछ खा लिया, फिर आप क्या करोगे, क्या बोलते हैं कि आपने किया तब तो आराम आ गया, शाम तक भी आराम था, फिर शाम के बाद दर्द स्टार्ट हो गया। अरे दर्द स्टार्ट हो गया तो रीजन तो होगा ना कुछ, अगर उस समय आराम आ गया तो। पूछती हूँ तो नहीं हमने तो कुछ ही नहीं खाया, बस हमने तो केवल एक इडली खाई, केवल एक इडली खाई, मैम आपने मना किया ना नहीं खाना, मैंने केवल एक इडली खाई, उससे ज्यादा नहीं खाया।
जहर तो जहर ही होता है, जब आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप जब भी उसको खाओगे ना आप देखोगे पेन लौट के आ रहा है। तो जब तक आप एक बार बंद करके उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि दाल जो होती है ना वो हमारे मतलब आपके काफी सारे डिजीज है ना वो दाल बंद करने से ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मैम मैम माइग्रेन भी दाल से वगैरह होता है? माइग्रेन होता है ना पित्त। पर मैम मैं तो खाती ही नहीं दाल वगैरह, कुछ नहीं पित्त खाती। पित्त पित्त की वजह से होता है। पित्त कैसे बढ़ता है? पित्त में क्या होता है मैंने बताया था, अच्छा आपने शायद लेट ज्वाइन किया था। पित्त का क्या होता है? फायर एंड वाटर। तो हीट की चीजें आप कुछ खाते हैं उसके कारण माइग्रेन होता है। अच्छा नॉनवेज होगा आप ना बताइए। फिर? नॉनवेज होगा फिर? डेफिनेटली। और आप दालें नहीं खाते तो नॉनवेज क्या है? हाई प्रोटीन नहीं है क्या हम्म। सोनाली जी? अच्छा। वेजिटेरियन में हम दालें बंद करवाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन में नॉनवेज क्या है? हाई प्रोटीन है। तो फिर कैसे आपका माइग्रेन का दर्द कम होगा? आप जितनी मर्जी दवाई ले लो, जितनी मर्जी पेन किलर ले लो, आप लेके देख लो, कितने भी इलाज करवा लो, कितने सालों तक करवा लो, हरगिज नहीं जाएगा आपका ये पेन जब तक आप प्रोटीन इंटेक या फिर जैसे माइग्रेन में क्या होता है हीट नहीं बढ़ना। तो ये तामसिक खाना होता है ना, हेवी फूड होता है, डाइजेशन में हेवी होता है, तो वो बॉडी को हीट, बॉडी में हीट बढ़ा देता है। हीट क्यों बढ़ जाती है भाई? वो आप इतना हेवी खा लेते हो तो बॉडी को डाइजेस्ट करने में मेहनत करनी पड़ती है ना। जब कोई चीज कोई भी मशीन अगर ज्यादा चलेगी तो वो गर्म नहीं हो जाएगी क्या? तो मैम मेरा एवरी टाइम नहीं होता, मेरा अचानक से ट्रिगर हो जाता है। तो मुझे सोनाली मतलब जी खाना भी अभी तो ना, सही है, अभी सही है आपको? मुझे ना इस वीक से थोड़ा क्या स्टार्ट इस हो गया है। अब मुझे लगा कि आई डोंट नो, थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेस हो गया है कि क्या, कि थोड़ा सा अच्छा मेरा अच्छा पैटर्न मेरी थोड़ा बात चेंज हो गया है, मेरी तो बात मैंने सुन, थोड़ा कोई स्ट्रेस। बात कोई बात नहीं, अभी आपने नोटिस नहीं किया है, कोई बात नहीं। अभी आप क्या करो, ये जितने भी फिंगर टिप्स है ना उस पे क्लिप लगा लो, माइग्रेन का मेरा वो दिया हुआ है, उसके अंदर आप चेक कर लो, उसको आप फॉलो करेंगे, माइग्रेन का दर्द है ना पूरा चला जाएगा। ठीक है? और ओके। मेन चीज क्या करना है, अब से आप ऑब्जर्व करो। देखो आप सब लोग को ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? कि आप क्या खा रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मतलब उसके बाद या फिर उसके नेक्स्ट डे आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पेन आया है। ठीक है? इस बार अगर आप ऐसे अगर कुछ ऐसा खाते हो तो आप चेक करो कि आपने क्या खाया जिसकी वजह से ये पेन आया है। ठीक है? समझ आया कि मैम कई बार भूखे रहने से भी सिर में दर्द हो जाता है। देखो पित्त तो भूखे रहने से भी होता ही है। पित्त वालों को भूखे कभी रहना ही नहीं चाहिए। खाली जगह होएगी तो वहां कुछ तो आएगा ना, फायर बढ़ जाएगा वहां। ठीक है? देखो जिनकी भी बॉडी पित्त की होती है या वायु की होती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, खाने पीने में कभी भी गैप नहीं करना। ज्यादा भूखे रहोगे, भूखे पेट, देखो जब कहीं भी कुछ भी आपने अगर स्टमक में नहीं डाला है तो हवा तो हर जगह चली जाती है, तो वहां क्या आएगा? गैस। पित्त क्या है? अगर बॉडी में आपकी ऑलरेडी हीट है तो खाली पेट है तो वो हीट सर पे चढ़ जाएगी भूखे रहने से। ठीक है? तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि जिसके भी वात पित्त हो, ज्यादा टाइम तक भूखे नहीं रहना है, और मॉर्निंग में वेजिटेबल जूस का इंटेक करना है। वो क्या करेगा? और जिसको भी पित्त रहता है ना वो कोकोनट वाटर और वेजिटेबल जूस या ठंडक की चीजें कुछ ना कुछ इंटेक करते रहेंगे तो उनका पित्त है वो कम हो जाएगा। ठीक है? समझ आया आप लोगों को? कुछ डाउट है? म्यूट मैम करो। छाछ भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं मॉर्निंग पित्त में। है तो नहीं लेना है, बाकी ले ओके सकते हो छाछ। ओके। हाँ बोलो। मैं बोल रही थी विंटर में अगर सूप लेवे तो चलेगा ना, जूस की जगह? हाँ चलेगा सूप। देखो लेकिन क्या होता है कि ये जो सुबह का जो वेजिटेबल जूस है ना,
उसको आप बाहर रख लो ना, फ्रीज में क्यों रख रहे हो? जैसे हम वेजिटेबल को फ्रीज के अंदर रखते हैं ना, तो इसलिए वो ठंडा हो जाता है, हम पी नहीं पाते हैं। नॉर्मल रख के आप वेजिटेबल जूस लो ना। पर वो भागेगा नहीं। नहीं नहीं, उस समय आपको क्या लेना है? कुकुम्बर मत डालो, उसके अंदर डालना है कैरेट, बीटरूट, जो सीजनल जो चीजें हैं वो डालो ना, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेगा चीजों को। उस समय कुकुम्बर मत डालो, क्योंकि कुकुम्बर है वो ठंडा होता है ना। तो तो तब तो बेस्ट ही है, अगर देखा जाए तो नारियल पानी ठीक है, कोई मिलावट नहीं है, रेडी टू ईट है। नारियल पानी तो बहुत बेस्ट है, डेली पीना चाहिए। हाँ वो सही। खाली पेट पी सकते हैं क्या नारियल पानी? आराम से पी सकते हैं। अच्छा, एक ये चीज कोई और बोलता बताओ। है हाँ हाँ, एक्चुअली ये भी बहुत कॉमन, मेरे को सब जने पूछते हैं। टाइम टाइम हो चला है। हाँ, टाइम हो गया, फटाफट मैं एक बात कर लेती हूँ। अभी आप लोगों में से मेरे को बताइए कि कौन है जो ये बोलता है, मतलब आप लोगों में से कोई है ऐसा जिसकी मेंटेलिटी भी ऐसी है कि कुकुम्बर खाते हैं या फिर ये नारियल पानी हम पीते हैं तो हमको पित्त हो जाता है, गैस हो जाती है। कुकुम्बर खाया तो पित्त हो जाता है। ठीक है, मेरे और से हो जाता कुकुम्बर मेरे पित्त साथ। होता है। आपके भी हो जाती है? हाँ। ठीक है। मैम मेरे भी होती है, इवन कैप्सिकम से भी एसिडिटी हाई हो जाती है। कुकुम्बर खाते नहीं हो मैडम। कैप्सिकम से होएगी, मतलब लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि कई बार पहले होने लगी थी, फिर अपना आप बीच में बंद हो गई। मतलब ऐसा हो गया था, जैसे टाइम टू टाइम हो जाता है, बीच में शिमला मिर्च से हो गया था और खीरे से हो गया था, फिर खीरा अपना इस आप ही टॉपिक एक को है ना है हम नॉर्मल। कल कल कंटिन्यू करेंगे। अभी जितना चल रहा है, जितना होता है, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। मेरी बात सुनो। बस हाँ, मैं कल यही बताऊंगी, टॉपिक यही कि खीरा नारियल पानी अगर आप लोग पीते हो और बोलते हो कि उससे हमारा पित्त बढ़ गया, पित्त हो जाता है। तो उस चीज को मैं